गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम जानेंगे वाइट लाइट एंड डिस्पर्जन के मामले में कि एक्चुअल में ये टॉपिक हमसे बोलता क्या है, तो ये समझेंगे हम। सबसे पहली बात, वाइट लाइट और डिस्पर्जन होता क्या है। वाइट लाइट अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो आपकी सनलाइट होती है, इट इज़ अ वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप लोग जानते हैं अच्छे से। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग इजीली देख पाए। वाइट लाइट आपकी ट्रांसपेरेंट। और डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट अगर डिफरेंट पार्ट में अगर टूट जाए लाइट, यानी कि उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हो जाए लाइट के, तब हम उसे क्या नाम दे देंगे? डिस्पर्जन। ठीक है। ये दो वर्ड पहले हमें समझने थे, हमने उनको थोड़ा सा जाना। अब हम समझेंगे एक्चुअल में क्या हो रहा है। फर्स्ट, dispersion is the splitting up of the white light into 7 colors on passing through a transparent medium such as glass prism. ये dispersion क्या होता है? तो देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा इंद्रधनुष। ठीक है। या हम बात करें कहीं ऑयल गिर जाता है, जो अगर हम बात करें तो जो गाड़ियों से निकलने वाला ऑयल है, वहाँ पर आप देखते हैं कुछ कलरफुल पार्ट क्रिएट हो जाता है। या हम बात करें, आप देखते हैं कि जो सीडीज होती हैं, हमारी सीडीज भी जो हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, सीडीज, अब तो बहुत कम हो गया सीडीज का यूज़। जो हम सीडीज यूज़ करते हैं उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम लोग उसके अंदर हम देखते थे कि लाइट का क्या हो रहा है, हमें अलग अलग रंग दिख रहे हैं लाइट के। ठीक है। अब ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है हमें वो समझना है। जो आपकी लाइट, वाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, ये कंसिस्ट होती है 7 कलर्स में। कितने कलर्स होते हैं इसके अंदर? 7 कलर्स। तो आप 7 कलर्स जानते हैं कौन कौन से? आपके विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। ये 3 चीज हमें 7 कलर पता है इंद्रधनुष के। अब ये इंद्रधनुष बनता कैसे? अगर मैं यूँ बोलूँ कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका, उसके अंदर से अगर वाइट लाइट आ रही है उसके अंदर, जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे आप क्या, ग्लास प्रिज्म, आपने प्रिज्म देखा होगा अपने आसपास। प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जैसी लाइट इसमें पास होती है, लाइट 7 रंगों में अलग अलग क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट मतलब होता है बट जाना। इसका डायग्राम भी है हमारे सामने, ये देखिए आप। देखिए डिस्पर्जन कैसे, आपकी वाइट लाइट आई, वाइट लाइट क्या होगी, जैसे ही ग्लास प्रिज्म के अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। तो स्प्लिट कितने कलरों में होगी? 7 कलर्स में। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको नाम दिया था अभी विबग्योर का। यहाँ ऊपर से नीचे देखिए आप एक बार, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करें, व्हेन अ लाइट बीम इज पास थ्रू अ प्रिज्म, a band of 7 colors is formed which is known as spectrum of light. तो आप क्या याद रखेंगे इसके बारे में कि क्या होगा कि जब वाइट लाइट किसी भी ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो वो 7 कलरों में बट जाएगी, और उस 7 कलर के बटने को हम क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रम नाम देंगे। ठीक है। द 7 कलर्स इन अ स्पेक्ट्रम्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, रेड। ठीक है। अब हम इधर से याद करें या इधर से याद करें, बात सेम ही। ठीक है। अब जो सनलाइट है आपकी, सनलाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 विजिबल कलर्स, जो हम देख रहे हैं हमारे विबग्योर के अंदर। द रेनबो इज एक्चुअली अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। तो आप लोग जब बारिश के बाद देखते होंगे तो रेनबो आपको अच्छे से दिखता है 7 कलरों में। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स द वाइट लाइट फ्रॉम द सन एंड क्रिएट अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स लाइक अ प्रिज्म। तो ये रेनबो बनता कैसे? तो देखिए, जब बारिश होती है तो ये मोस्टली शाम के टाइम हमको देखने को मिलता है। कारण क्या है कि मान लीजिए जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे बारिश के पार्टिकल्स हैं, अगर उनके ऊपर लाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है, तब वो क्या करेंगे? इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो आपके छोटे छोटे जो लाइट, जो वाटर के पार्टिकल है, ये एज अ प्रिज्म काम करेंगे। यानी कि ये वाइट लाइट को किस कलर में दे देंगे? 7 कलर्स में हमको स्प्लिट कर देंगे। आपका जो रेनबो होगा, ये कैसा स्पेक्ट्रम होगा? ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होगा।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी अगर आप रेनबो देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और रेनबो इधर है तो जो सन होगा वो आपके पीछे होगा, यानी पीठ के पीछे होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपके पीठ मतलब आपके बैकवर्ड ही सन होगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें जानना है ह्यूमन आई के बारे में। तो देखिए ये चैप्टर आई से रिलेटेड भी बहुत हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लाइट हमें कैसे दिख रही है, थ्रू द आवर आईज। तो अब आई के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा कि आई के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जिससे हमें कोई चीज़ देखने को मिलती है और समझने में आती है, ठीक है। सो द आइट इज स्लाइटली असिमेट्रिकल ग्लोब। असिमेट्रिकल ग्लोब का मतलब क्या हुआ, तो आपने देखा होगा कि एक अगर सिमेट्रिकल ग्लोब अगर बनाऊं तो पूरा गोला होता है, बट हमारी आंखें पूरा गोला नहीं होती, वो थोड़ी सी कुछ इस प्रकार की आगे निकली हुई इस तरीके का गोला होता है ना, यानी कि थोड़ा सा असिमेट्रिकल ग्लोब है ना, ठीक है। ये बात समझ में आई। अबाउट एन इंच इन अ डायमीटर, कितनी 1 इंच के आसपास डायमीटर। द आउटर पार्ट ऑफ आई कंसिस्ट आई लिड्स, आई लैशेस एंड आई ब्रोस। तो आपको पता है कि जो आउटर पार्ट है आपका, उसके अंदर आपके आई लिड्स यानी कि जो आँख के आपके कवरिंग, आई लैशेस जो आपके आँख के यहाँ पे बाल हैं जिसको आप पलक के बाल बोलते हैं, और आई ब्रोस जो आपको जानते हैं, ठीक है। हियर वी डिस्कस द मेन इनर पार्ट्स ऑफ आई, ठीक है। अब अंदर के पार्ट को हमें जानना है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल पार्ट तो सिर्फ आपकी आई की सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग जानते हैं, बट अगर आप इनर पर्पस के लिए जाने तो आपके इनर आई आपके क्या है जो फंक्शनल है इनर आई का, वो हमें जानना है, ठीक है। सो हम इधर से शुरू करेंगे, सब पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात आपको येलो पार्ट में दिख रहा होगा, इसे आप क्या नाम देंगे, इसे आप नाम देंगे रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। अब अगर मैं हिंदी में अगर इसको यूँ बोलूँ कि जैसे आप टीवी में पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो टीवी में जो वो पिक्चर दिख रही है आपको जो स्क्रीन पर, वो कैसे दिख रही है। तो आपको पता है कि एलईडी या आपके पुराने ज़माने के टीवी किस तरीके से काम करते थे, कि उस तरीके से काम के कहीं से एक लाइट आती थी और स्क्रीन रहती है और उस पर आपके आके वो गिर जाती है। और अगर अच्छे से समझे हम तो यूँ कि आप अगर सिनेमा हॉल में अगर पिक्चर देखने जाते हैं जब, तो हम देखते हैं एक लाइट पीछे से जल रही होती है और सामने किसी स्क्रीन पर आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, मतलब लाइट कहीं और से आ रही है और वो पिक्चर हमें दिखने को मिल रही है। सो वो स्क्रीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी आई की स्क्रीन रेटिना है तो बात सेम है, यानी कि आपकी आई की मतलब आपकी बॉडी में जो आई है, आई की स्क्रीन क्या कहलाएगी, आपकी रेटिना। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ आई। कहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप इसका, ये आपके बैक साइड रहेगा आई के, है ना। बॉल वेयर द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर मेरी बात समझ में आई आपको, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, तो याद रखिएगा रेटिना पे। द रेटिना हैज अ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। क्या क्या होता है इसके अंदर, रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। इनको नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं इसलिए हमने उसको नाम दे दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट दे लुक लाइक। रॉड्स कैन सी ब्लैक एंड वाइट। सो जो आपके रॉड्स हैं आपके रेटिना के अंदर, जो रॉड्स हैं वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को, और जो आपके कोन्स हैं वो क्या देखेंगे, कलर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो दे टर्न द पिक्चर इनटू अ इलेक्ट्रिकल मैसेज फॉर द ब्रेन। तो देखिए ये जो ब्लैक एंड वाइट और जो कलर की बात हो रही है, ये एक्चुअल में करेंगे क्या, ये करेंगे कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन पे बनी, उसको मैसेज को इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करके कहाँ तक पहुँचा देंगे, आपके ब्रेन तक। तो जो आपको चीज़ समझ में आती है वो कहाँ जाती है एक्चुअल में, हमारे ब्रेन तक। सो आपको रेटिना के बारे में इतनी बात समझ में आई। इसके बाद है यहाँ पर स्केलेरा, ठीक है। सो स्केलेरा क्या है, इट इज अ वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट गिव्स अ आई टू इट्स शेप। तो स्केलेरा का काम क्या है, वो आपकी आई को शेप देता है, ठीक है। विटीरियस ह्यूमर, फिर क्या है, विटीरियस ह्यूमर।
सो द सेमी लिक्विड सब्सटेंस फिल द ब्लैक चेम्बर। तो देखिए आपके आई के पीछे वाला पार्ट जो इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं, ये आपके आई का, ये क्या है, एक सेमी लिक्विड है, यानी कि सेमी लिक्विड यानी कि आप कैसे समझे, ये जेली टाइप का है, जेली टाइप यानी कि ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, ये एक जेली टाइप है, यानी कि जैसे हम बात कर सकते हैं शहद जैसा है। और ये क्या करता है, आपके जो बैक साइड है आपके आई के, वहाँ ये स्टोर्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व का मतलब क्या हुआ कि जो आप देख रहे हैं उसका कोई मैसेज जाएगा आपके आगे तक, उसे आप ऑप्टिकल नर्व बोलेंगे। सो ऑप्टिकल नर्व, द इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम द रेटिना ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिकल नर्व टू योर ब्रेन, ठीक है। तो देखिए आपके ब्रेन के आपकी आई के ऊपर कोई भी एक इमेज बनी, ठीक है। अब वो इमेज आपका ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स कैसे करेगा, जैसे आपकी तरफ एक बॉल आ रही है उड़ के, ठीक है। अब उस बॉल को कैच करना है आपको, तो आप कैसे कैच करोगे, पहले आपको बॉल दिखेगी, तो वो दिखेगी तो उसकी बॉल की इमेज कहाँ बनी, आपके रेटिना पे। अब आपके जो रेटिना है उस रेटिना ने एक मैसेज बनाया, क्या बनाया है, एक मैसेज बनाया। मैसेज क्या बनाया कि मेरी तरफ बॉल आ रही है, ठीक है। तो आपका जो रेटिना का मैसेज किसको देना पड़ेगा, ब्रेन को। तो अब वो पोस्टमैन कौन है, वो जो जिस तरीके से, यानी कि आपके आई ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है, तो वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, सो वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन तक आपके मैसेज पहुंचेगा कि देखो सामने से बॉल आ रही है, क्या करना है, या तो मैं लगने दूं उसको, आने दो, लग जाए, मुंह फूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स करूं। तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन फिर क्या करेगा, हमारा ब्रेन या तो खुद ब खुद बोलेगा कि चलो हट जाओ, तो ब्रेन रिस्पॉन्स करके या तो हम हट जाएंगे, या हमारा हाथ आगे ले आएंगे, या हम स्टाइल मार के उसको किक मार देंगे। जो भी चीज़ हम करेंगे वो हमारा ब्रेन हमें रिस्पॉन्ड करेगा। बट हमें यहाँ समझ में ये आया कि हमने जो देखा उस पर रिएक्ट, जो उसकी इमेज बनी, और इमेज ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक गई, ठीक है।